जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए विस्तार से हम लोग। पहला कारण आता है, इसके भौगोलिक कारण को जानना होगा हमको। क्या जानना होगा? भौगोलिक भौगोलिक कारण। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हमें जानना होगा भौगोलिक कारण या कारक। समझिए, इसको आप कारक मानिए। सबसे पहले बातों को समझने के लिए विस्तार से, भौगोलिक कारक। सबसे पहली बात आती है स्थलाकृति। स्थलाकृति सबसे पहली बात आएगी, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। खेती, विनिर्माण और सेवा प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए। अब इसके बाद आती है बात जलवायु की। जलवायु भी जरूरी है इस बात को जानने के लिए। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। इसके बाद आती है बात मृदा की। मृदा भी सबसे बड़ा कारक है इसका। अब इसको समझने के लिए, मृदा, मिट्टी, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वैंगही, चैंगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। इसके बाद जल की बात आती है। क्या आती है? जल की बात आती है। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अब यहीं पर बात आती है क्या? खनिज की। इसको भी जानना जरूरी है। खनिज खनिज चप्पों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब इसी क्रम में एक बात और जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक। सांस्कृतिक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी इसके होते हैं। तो आर्थिक कारक की बात अगर हम करें, अब यहां पर जानिए आर्थिक कारक। आर्थिक कारक को विस्तार से समझते हैं। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर
आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। अब आती है बात सांस्कृतिक कारक की। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। और बात आती है सामाजिक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं।